हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने कीज के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि कैंडिडेट की क्या होती है और उसका क्या यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको प्राइमरी की के बारे में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है और कैसे कैंडिडेट की कम सिक्योर है प्राइमरी की से। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उनको लाइक करें और कमेंट करें। और अगर किसी और को अपने शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कैंडिडेट की के बारे में देखा था और इस टेबल की मदद से हमने ये भी देखा था कि कैसे कैंडिडेट की हमें हेल्प करती है किसी भी दो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। तो ये हमने कुछ लिखा था जो सेट ऑफ कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट्स आते थे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों। उसके बाद आता है आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ईमेल। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी की। ठीक है, कैंडिडेट की मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी की के बारे में बात करते हैं। देखो, प्राइमरी की अगर हम कैंडिडेट की के बारे में बात करें तो वो सिर्फ यूनिक होती है, लेकिन प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की यूनिक होने के साथ साथ नॉट नल भी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी की यूनिक होने के साथ साथ नॉट नल भी होती है। अब नॉट नल का मतलब क्या है? नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली। तो नॉट नल का मतलब हुआ कि उसको खाली नहीं छोड़ना हमने, उसको मतलब उसको तो फिल करना ही करना है। यूनिक होने के साथ साथ हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये होता है बेसिकली प्राइमरी की का मतलब। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट कैंडिडेट की हमने यहाँ से सिलेक्ट करी थी। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या है? यूनिक प्लस नॉट नल। अब यूनिक तो हमने फाइंड कर लिया था कैंडिडेट में ही, कैंडिडेट की के अंदर ही हमने यूनिक एलिमेंट्स या यूनिक एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लिए थे जो इस टेबल के अकॉर्डिंग यूनिक हैं। मैं इसी टेबल का रेफरेंस लेके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है रजिस्ट्रेशन, फोन नंबर और आधार नंबर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कुछ लोगों का आधार कार्ड बना भी हो सकता है, नहीं भी बना हो सकता, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी चीज है, मतलब वैसे तो वो यूनिक है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो यूनिक नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका आधार कार्ड अभी नहीं बना या जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, और कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनके पास उनका आधार नंबर है। ठीक है, और ऐसे ही फोन नंबर में भी हो सकता है कि उनके पास खुद का फोन नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने मम्मी का फोन या अपने पापा का फोन नंबर इस्तेमाल करते हो सकता है कि एक क्लास में दो भाई बहन हो और दोनों ने अपने फादर का या दोनों ने अपनी मदर का फोन नंबर दे रखा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में ना तो वो यूनिक बने, ठीक है, और उस केस में ना तो वो मतलब फिल किए गए। ठीक है, अगर आपके पास आधार नंबर आपका है ही नहीं तो आप वहां पे गलत आधार नंबर थोड़ी लिखोगे, मतलब उसको खाली छोड़ोगे ना। ठीक है, तो वैसे ही अगर केस अगर रियल लाइफ में आता है, जो कि एक्चुअली में आता भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो, रेफरेंस अगर हम लेके चले रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मान लो अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए। ठीक है, तो हमारी एज अकॉर्डिंगली 17-18 साल होगी अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। ठीक है, और कॉलेज में एडमिशन लेने के हिसाब से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? हमारा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और हमारा आधार कार्ड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप इतने बड़े हो गए हो तो आपका आधार कार्ड भी बना ही होगा, और अगर नहीं बना होता है तो तो आपको यूनिवर्सिटी मना थोड़ी कर देगी कि हम आपको एडमिशन नहीं देते। ठीक है, माना कि आधार कार्ड एक काफी यूनिक आईडी है, लेकिन उस बेस पे यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं कर सकती कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले लेगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगी कि सर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो बाकी बच्चों से, जितने भी बच्चे उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सबसे आपका यूनिक होगा, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की में आ सकता है। तो हाँ गाइस, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की में और कैंडिडेट की में दोनों में आ सकता है। ठीक है, अब कैंडिडेट की में कैसे आ सकता है कि वो यूनिक है? यूनिक है, हाँ मान लिया वो यूनिक है,
लेकिन प्राइमरी की में यूं क्या होता है क्राइटेरिया यूनिक प्लस नॉट नल, मतलब यूनिक तो होना चाहिए, साथ में आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो अब मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसको खाली कैसे छोड़ोगे? ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर पहली बात तो यूनिक है, और दूसरी बात मान लो हर कॉलेजेस के हर यूनिवर्सिटी के काम में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, ठीक है, तो उस वे में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है, प्राइमरी की बन सकता है, और ऑफ कोर्स प्राइमरी की होता है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं फोन नंबर पे। अब देखो फोन नंबर पे जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि किसी कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है कि उनके पास खुद का फोन नंबर है, तो वो अपना अलग अलग फोन नंबर लिखेंगे, जैसा कि मैंने इस रो से यहाँ तक मैंने बताया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जैसे कि बताया है, तो इनका तो फोन नंबर अलग अलग है, तो इन्होंने अपना अलग अलग भर दिया। अब जिनके पास नहीं है फोन नंबर अलग अलग, तो वो या तो अपने माता का भरेंगे या तो वो अपने पिताजी का भरेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपना फोन नंबर भर दिया अकॉर्डिंगली। तो फोन नंबर के बेसिस पे हम उसको ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये यूनिक भी होगा और ये नॉट नल भी होगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो कैंडिडेट की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो लेकिन जब इसका कैंडिडेट की में ही 50% चांस है होने का, तो प्राइमरी की में तो इसका बिल्कुल भी चांस नहीं है होने का। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की में तो यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए, लेकिन अगर फोन नंबर यूनिक ही नहीं है तो वो नॉट नल हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पहला क्राइटेरिया तो पास नहीं हो रहा ना, तो उस हिसाब से आपका जो फोन नंबर है वो प्राइमरी की नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं आधार नंबर की। तो आधार नंबर की जैसे मैंने बात करी कि यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जांपल दिया एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो उस बेसिस पे आपको कोई यूनिवर्सिटी मना नहीं करेगी एडमिशन देने के लिए। तो आधार नंबर आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आधार नंबर मान लो अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार नंबर वाली फील्ड में ब्लैंक छोड़ोगे, जो कि यहाँ पे नॉट नल वाला क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आधार नंबर भी हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती। ड्राइविंग लाइसेंस, अब देखो ड्राइविंग लाइसेंस अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये सारे तो बच्चे ही हैं, इनका ये मान लो अगर स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो किसी किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, किसी किसी का नहीं बना होगा। जिनका बना होगा वो तो लिख देंगे, जिनका नहीं बना होगा तो खाली छोड़ेंगे तो प्राइमरी की नहीं बनेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि आरटीओ में, ठीक है, मान लो जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है या जिन्होंने लाइसेंस जिनके पास आ गया है उनका डेटाबेस अगर हम स्टडी करते हैं, तो उस बेस पे हमारे पास आधार नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, बिना आधार नंबर के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, ये आप सबको पता है। तो उस केस में क्या होगा, आधार नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों हमारे प्राइमरी की और कैंडिडेट की बन सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है कि आप कौन से एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। प्राइमरी की पूरे टेबल में एक ही होती है, जिसको आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस बेस के ऊपर मैं किसी दो टपल्स को या किसी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई किसी भी एक रो को कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस अगर बच्चों के पास होगा भी या नहीं होगा तो वो हम प्राइमरी की नहीं रख सकते। बेसिकली प्राइमरी की वही होती है जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सबके लिए कॉमन है कि होना ही चाहिए, और वो आपको नल भी नहीं छोड़ना, मतलब खाली भी नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है वोटर आईडी। वोटर आईडी भी सेम है, ठीक है, वोटर आईडी भी किसी का बना होगा किसी का नहीं बना होगा। उसके बाद पासपोर्ट भी किसी का बना होगा किसी का नहीं बना होगा। ईमेल आईडी देखो कॉलेज में पहुंचते ही सबकी अपनी अलग अलग ईमेल आईडी होती है, ठीक है। अब ये स्कूल में भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में उनकी भी ईमेल आईडी है, तो उस हिसाब से ईमेल आईडी जो हमारी है, ईमेल आईडी हमारी यूनिक भी है और हम उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, तो ये भी हमारी प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या फर्क है, और प्राइमरी की कैसे ज्यादा सिक्योर है कैंडिडेट की से। कैंडिडेट की में हम सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स या यूनिक एट्रीब्यूट्स को सेट में डालते थे किसके, कैंडिडेट की के। लेकिन प्राइमरी की कैंडिडेट की से एक कदम आगे है कि उसमें आपका जो भी एलिमेंट है जो भी एट्रीब्यूट है वो आपका यूनिक तो होगा ही होगा, साथ में आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते।
तो इस वजह से हमारी जो प्राइमरी की है वो पूरे टेबल में एक ही डिफाइन होती है और वो कॉमन होनी चाहिए सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, वो सबके पास होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए और उसको आप खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो इस कॉन्सेप्ट को समझने में तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि इस टॉपिक में मेरे को ये दिक्कत आई है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।